क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बोल रहा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम लोग इक्वल टू के इधर से इधर या इधर से इधर चीज़ों को शिफ्ट करते हैं, ठीक है, टर्म्स को शिफ्ट करते हैं, तो उनका साइन चेंज होता है। प्लस की जगह माइनस आता है, माइनस की जगह प्लस आता है, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो इसको वेटिंग मशीन देखा है, मतलब तराजू की तरह है एकदम। जैसे x प्लस 5 इक्वल्स टू 9 है, ठीक है। इस प्लस 5 को हमको हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर -5 अगर ऐड कर दूं, ठीक है, और तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर भी -5 ऐड करना पड़ेगा। हम्म। तो इससे क्या होगा, ये 5 इधर कट जाएगा, जबकि इधर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 9 - 5। तो क्या बच जाएगा, तो x इक्वल्स टू 4, ठीक है। ऐसा होता है। या फिर सिंपल सिंपल एकदम देखना चाहो तो ऐसे होता है कि x प्लस 5 इक्वल्स टू 9 था, इधर +5 था, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, ठीक है। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। a प्लस 10 इक्वल्स टू दे रखा है 12। तो a की वैल्यू निकालना है, इधर क्या है +10 था, उधर जाके -10, तो 12 - 10 इक्वल्स टू a, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं थर्ड, x प्लस 3/5 इक्वल्स टू 4/5, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव थी, तो इक्वल्स टू के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो 4/5 - 3/5। हम्म। अब यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एक बार लिखा जाएगा, न्यूमरेटर लिखा जाएगा, फिर उसके बीच में जो साइन है वो लिखा जाएगा, फिर अगला न्यूमरेटर, और इसको सॉल्व कर दो तो इधर से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 1/5। इसके बाद देख लेते हैं n प्लस 1.8 इक्वल्स टू 3। तो ये क्या है, पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव, तो 3 - 1.8, ठीक है। तो x इक्वल्स टू, तो 3 के देखो 3 के पीछे कुछ नहीं, मतलब 3.0 लिखा हुआ है, और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा जाता है, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। इसने इसको कैरी दिया 10, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, इसने इसको कैरी दिया ना 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, डेसिमल यहाँ पर लगा देंगे तो 1.2, ठीक है। साइन प्लस का है क्योंकि 3 बड़ा था, 3 के साथ पॉजिटिव साइन था, ठीक है। फिर देख लेते हैं x -7 इक्वल्स टू 4। तो -7 था, उधर जाके +7, तो 4 + 7, 7 4 क्या होता है 11, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं 4 माइनस x -4.2 इक्वल्स टू 11.4। तो इधर माइनस था, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 11.4 + 4.2, प्लस कर लेता हूँ तो 11.4, और डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 2 क्या हो जाएगा 6, 4 1 5, ठीक है। तो 15.6 x की वैल्यू आ गई। इसके बाद देख लेते हैं -12 + a इक्वल्स टू 23, ठीक है। तो a की वैल्यू पॉजिटिव है, और इधर क्या है -12 है, -12 को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा +12, ठीक है। 23 में से 12 को ऐड कर दूंगा, 3 2 5 2 1 3, 35, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई 35। इसके बाद देख लेते हैं p - 2/7 इक्वल्स टू 4/7, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव थी, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 4/7 - 2/7, ठीक है। तो हमको वेरिएबल को अकेला करना होता है ताकि हम लोग उसकी वैल्यू निकाल सकें। फिर से वही डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एक बार लिखा जाएगा, फिर न्यूमरेटर उनके बीच में जो साइन है वो लिख दो और उनको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2/7, ठीक है। अच्छा, उधर माइनस में था, इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 6/7 आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करना है, तो हमको सेकंड का फर्स्ट 3y इक्वल्स टू 9। देखो 3 और y के बीच में एकदम स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 3 और y क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो y की वैल्यू निकालना है, तो y को अकेला करना पड़ेगा। तो 3 क्या था, y के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 9/3। डिवाइड का मतलब क्या होता है, 9/3 हम लोग क्या लिख सकते हैं 9/3 ना, 3 से ऊपर नीचे काट लूंगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 3/1 लिखो या फिर 3 लिखो, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 3। इसके बाद देख लेते हैं
5y इक्वल्स टू 75 दे रखा है, ठीक है। 5 क्या था, y के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर फिर से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 75/5 क्या हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर लो, 5 बन जाए 5, 6 7 2 बचा 25, 5 5 जो 25, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। फिर -7a इक्वल्स टू 84, -7 क्या था, a के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 84/-7, ठीक है। तो 7 से इसको डिवाइड कर लूंगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और नीचे -1 बचा। देखो डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैं -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, और रैशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन सामने सामने होता है, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा -12 अपॉन माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो नीचे +1 लिखो या फिर सीधा सीधा -12 लिखो, वही चीज़ है, ठीक है। ए की वैल्यू 12 आ गई, ए की। इसके बाद देख लो तो फोर्थ, -8m इक्वल्स टू -24, -8m क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड, तो -24/-8, ठीक है। ये माइनस माइनस कट गया, फिर 8 से इसको डिवाइड करो, तो 8 3 24, तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 3। इसके बाद देख लेते हैं फिफ्थ, j/7 इक्वल्स टू दे रखा है 5, तो यहाँ पर 7 क्या था, डिवाइड था, उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 5 × 7 इक्वल्स टू j, 7 5 से क्या होता है 35, तो 35 वैल्यू आ गई। इसके बाद x/2 इक्वल्स टू दे रखा है -10, 2 डिवाइड में था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -10 × 2, ठीक है। प्लस में होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई, इक्वल टू को उधर जाने पर चेंज होता है, ठीक है। 2 × 10, 2 10 क्या होता है 20, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -20, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -20। इसके बाद देख लेते हैं w/-8 इक्वल्स टू -4, ठीक है। तो 8 यहाँ पर क्या था, डिवाइड था, उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो -4 × -8, ठीक है। 4 8 क्या होता है 32, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो साइन चीज होता है, जैसे माइनस प्लस बीच में मल्टीप्लाई है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है। प्लस माइनस भी क्या होता है माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, प्लस इनटू प्लस होता है प्लस, ठीक है। ऐसे याद रखो कि दोनों तरफ सेम साइन हो, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आता है, और दोनों तरफ डिफरेंट साइन हो, मल्टीप्लाई हो उनके बीच में, तो माइनस आता है, ठीक है। 8 देख लेते हैं, g/2.9 इक्वल्स टू 10, तो 2.9 यहाँ पर क्या था, g के साथ डिवाइड में था, उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 × 2.9, ठीक है। 2.9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 29 डिवाइड बाई 10 × 10, 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। ये 10 ना, ये इधर लिख दिया मैंने बस, ये 10 से 10 कट के क्या आ जाएगा 29, तो g की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 29, या सिंपली तुम मल्टीप्लाई कर दो, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, बोला राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इक्वेशन फॉर्म, फाइंड न्यूमरल्स टू मेक ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है जो स्टेटमेंट दे रखी है, इसका हमको इक्वेशन बनाना है, ठीक है, और उनकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। हमसे बोल रहा है सम ऑफ 5 एंड x इज 12, इसका मतलब क्या है कि 5 + x इक्वल्स टू 12, सम ऑफ 5 एंड x इज 12, इसका मतलब इक्वल टू, ठीक है। तो 5 क्या था इधर प्लस में था, ये तो इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो 5 क्या था इधर, कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो 5 प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इक्वल्स टू के उधर जाता है तो प्लस क्या बन जाता है माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बनता है, डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता है, ठीक है। तो +5 था, इधर आके -5, तो x इक्वल्स टू सॉल्व कर लो, तो 12 में से 5 जाए क्या बचेगा 7, तो x की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई। इसके बाद देख लेते हैं x डिक्रीज्ड बाई 7, तो x डिक्रीज्ड बाई 7 इज 13, इसका मतलब इक्वल टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इक्वेशन बन गई है, तो -7 था, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो +7, तो 13 + 7, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 20, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं 6 < 2 टाइम्स y, 6 < 2 टाइम्स y इज इक्वल्स टू 32, ये हमको बोल रखा है। 6 <, 6 कम है उसमें, ठीक है। 2 टाइम्स बोलते तो मल्टीप्लाई, तो 2 × y लिखो या 2y लिखो, वही चीज़ है। तो -6 था, पहले हम लोग क्या करना है इसको हटाना है, तो -6 था, उधर जाके हो जाएगा +6, तो 32 + 6
इक्वल्स टू 2y, तो क्या हो जाएगा 6 7 8 38। यहाँ पर 2 क्या था, y के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 19। बोल रहा है उसके बाद फोर्थ वाला, इफ 8 इज टेकन अवे फ्रॉम द नंबर n। ठीक है, बोल रहा है कोई नंबर n था, उसमें से 8 निकाल लिया गया, तो क्या बच रहा है -4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन बन गई, तो -8 था, उधर जाके +8 हो जाएगा, तो -4 +8, माइनस प्लस क्या होता है, -8 में 4 जाएगा, 4 बचेगा, साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 8 बड़ा था, 8 के साथ पॉजिटिव था। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 9 मल्टीप्लाइड बाई r इज 36। 9 क्या था, r के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 36/9। ठीक है, इसको डिवाइड कर लूंगा 9 से, तो क्या आ जाएगा 9 4 जा 36, तो r की वैल्यू 4। बोल रहा q मल्टीप्लाइड बाई 7 गिव्स -35, या ऐसे लिखो, या फिर 7 q इक्वल्स टू -35। 7 क्या था, q के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो q इक्वल्स टू क्या है, 7 5 से क्या होता है 35, और माइनस का साइन था तो माइनस लगा देता हूँ, q इक्वल्स टू -5। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, इफ d इज डिवाइडेड बाई -4 रिजल्ट इज 3। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, ये वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई, 3 4 जा क्या होता है 12, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। ठीक है, प्लस बीच में मल्टीप्लाई हो, फिर माइनस हो, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस बी माइनस होता है। ठीक है, प्लस इंटू प्लस करोगे तो प्लस होता है, साइन की बात करो, माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस होता है। तो ये वाला पार्ट देख लेते हैं, 5 6 8th वाला देख लेते हैं। तो बोल रहा है 8 डिक्रीज बाई 3 टाइम्स अ नंबर, कोई नंबर दे नहीं रखा तो मैं उसको x मान लेता हूँ, 3 टाइम्स अ नंबर गिव्स 2। ठीक है, तो क्या था, इधर +8 था, उधर जाके हो जाएगा -8, तो 2 - 8 इक्वल्स टू -3x। सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, साइन किसका माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा था, 8 के साथ माइनस था। ठीक है, इसके साथ 2 के साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस था। ठीक है, इधर क्या है -3x, तो -3x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो -6 डिवाइड बाई -3, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से 3 2 जा 6 होता है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2। ठीक है, इसके बाद देख लेते, द प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड द नंबर x इज 42। 7 और x का मल्टीप्लीकेशन 42 देता है, तो 7 क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 7 6 42 होता है, x की वैल्यू 6 आ गई। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ m। ठीक है, अगर मैं डिवाइड क्वेश्चन बताऊँ क्या होता है, जैसे मैं 2 से इसको डिवाइड करूँ, 2 2 से क्या होता है 4, और यहाँ पर 1 रिमाइंडर है, ये क्या है रिमाइंडर है, ये क्या है क्वेश्चन है, ये क्या है डिविडेंड है, और ये क्या है डिवाइजर है। ठीक है, तो वही हमसे बोल रहा है कि क्वेश्चन m डिवाइड बाई 5 इज 6। ठीक है, तो 5 क्या था डिवाइड होता है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 5 6 से क्या होता है 30, m की वैल्यू यहाँ 30 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमको दे रखा है फर्स्ट वाला 5x + 2 इक्वल्स टू 3x + 12। ठीक है, जो सेम वेरिएबल वाले होते हैं वो सॉल्व हुआ करते हैं। तो ये क्या है, इधर कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 5x - 3x इक्वल्स टू 12। ये इधर +2 था, इधर आके -2। ठीक है, तो वेरिएबल वाला पार्ट एक तरफ कर लेंगे, नंबर वाला पार्ट एक तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, 5 में से 3 जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है ना, 5 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 2। वेरिएबल एक बार, साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा तो 5 के साथ पॉजिटिव साइन था। इधर 12 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 10 बचेगा, साइन पॉजिटिव, 12 बड़ा था, 2 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड, तो 10/2, 2 से इसको डिवाइड करूंगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 6y - 9 इक्वल्स टू होता है 2y + 15। तो 2y यहाँ पर क्या है
प्लस में था उधर जाके माइनस, तो 6y माइनस 2y इक्वल्स टू 15। इधर क्या था -9, इधर आके +9। ठीक है, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 6 में से 2 जाएगा, 6 5 4 बचेगा, वेरिएबल एक बार, साइन प्लस का, 6 बढ़ा, 6 का तो पॉजिटिव था, प्लस 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 हो जाएगा, 15 24 आएगा। 4 क्या था, वाई के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड, तो 24/4। ठीक है, 4 6 डिवाइड कर लो, 4 6 24 होता है, तो वाई की वैल्यू यहाँ 6 आ गई। इसके बाद देख लेते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू दे रखा है 9 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स था उधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा, इधर -3 था उधर जाके +3 हो जाएगा, 9 3 क्या हो जाएगा 12, और इधर क्या हो जाएगा, इधर कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, वेरिएबल एक बार लिखेंगे। 3 कहता है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करूँगा, 3 4 से 12 होता है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। ठीक है, इसका 4 देख लेते हैं, 2a माइनस 5 इक्वल्स टू दे रखा है 8a + 1। ठीक है, तो इधर 8a बड़ा है, तो इसको अपनी जगह पर रखना है, इसको हम लोग लेकर के जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग पॉजिटिव रखना होता है। ठीक है, तो इधर क्या था +2 था, इधर आके -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर भी ला सकते थे। ठीक है, तो एक स्टेप बढ़ जाता है, लेकिन बस, तो इधर क्या था +1, इधर आके -1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूर नहीं इसको इसको इधर लाओ। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 8 में से 2 जाएगा, 8 7 6, वेरिएबल एक बार लिखा जाएगा, साइन प्लस का क्योंकि 8 बड़ा था, 8 के साथ पॉजिटिव था, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, साइन किसका आएगा माइनस, क्योंकि 5 बड़ा था, 5 के साथ माइनस था। इधर क्या था 6 के ए के साथ क्या था मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/, -6/6, तो 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा -1, तो ए इक्वल्स टू क्या बचा -1। ठीक है, 6 1 6 होता है ना, तो इक्वल्स टू -1 आ गया। इसके बाद देख लेते हैं, b + 3 इक्वल्स टू 33 - b। ठीक है, इधर -b था, उधर जाके +b हो जाएगा, तो b + b इक्वल्स टू 33, इधर -3 था, इधर आके इधर +3 था, इधर आके -3 हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यहाँ 30 आ गया। इन दोनों के साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, तो 1 + 1 क्या होता है 2, वेरिएबल एक बार, तो 2 b कैसा मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड, 30/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 15 आए, तो b की वैल्यू यहाँ से 15 आ गई। इसके बाद देख लेते क्वेश्चन नंबर 6, इसका 1.9x + 3.6 इक्वल्स टू 2.5x + 3। ठीक है, तो 2.5 बड़ा था, तो इसको मैं इधर ही रख रहा हूँ, मैं इस वाली वैल्यू को जो कि पॉजिटिव थी इधर आके क्या हो जाएगा -1.9x। ठीक है, तो 3.6 ये क्या था +3 था, इधर आके -3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3.6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 मतलब कि 3.0, डेसिमल की डेसिमल लगते हैं, तो यहाँ पर 0.6 उतर जाएगा, और 3 में से 3 जाएगा तो 0, तो 0.6 आ जाएगा, तो 0.6 साइन किसका प्लस का, क्योंकि 3 पॉइंट बड़ा था, 3.6 बड़ा था, 3.6 का पॉजिटिव था, इक्वल्स टू यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, वेरिएबल एक बार लिखेंगे और इनका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, तो 2.5 और 1.9 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 ने इसको कैरी दिया, 15 15 में 9 जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 6 बचेगा, 1 में से 1 कट गया पूरा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0.6, तो 0.6 इंटू एक्स, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0.6 डिवाइड बाई 0.6। ठीक है, कट जाएगा, क्या बचेगा 1। ठीक है, कैसे नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे देख लो कि मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे होगा कि ये 6 बन गया, ये 6 बन गया, तो एक्स की वैल्यू 6 6 कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको बोल रखा है 6x + 14 इक्वल्स टू 16, तो ये कहता है +14 था, उधर जाकर -16 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इक्वल्स टू के इधर या उधर कुछ करते हैं तो उनका साइन चेंज होता है, प्लस हो जाएगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, और डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इधर +14 था, उधर जाकर -14, तो 16 में से 14 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 6x = 2, तो 6 क्या था 2, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड, तो 2/6, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लूँगा, 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पर क्या बच रहा है 1/3, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या गई 1/3। इसके बाद देख लेते हैं सेकंड, तो x 7 + 5x - 3x = 21, तो जो सेम वेरिएबल वाले होते हैं केवल वो सॉल्व होगा, ये वैल्यू नहीं सॉल्व होगी। ठीक है,
तो 7 क्या था, इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 21 माइनस 7, और 5 में 3 जाके क्या बचेगा 2। वेरिएबल एक बार, साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा था 5 के साथ पॉजिटिव था। अब इसको सॉल्व करते हैं 7, तो 7 जाएगा यहाँ पर क्या बचेगा 14, 2 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 14/2, 2 7 जाकर होता है 14, तो x की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, इधर 1.2 इंटू एक्स प्लस 4.8 इंटू एक्स इक्वल्स टू 18 दे रखा है। तो यहाँ पर वेरिएबल सेम है, तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो 4.8 प्लस 1.2, 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10, 0 यहाँ 1 पर कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6.0, 6.0 लिखे फिर 6 लिखो, तो 6 और वेरिएबल एक बार, तो जो कि x था, 6 क्या था x के था मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड, तो 18/6, 2 से काट लेता हूँ, 2 9 ज़ा 18, 2 3 या 6, फिर 3 से काट लेता हूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 से 9, तो 3/1 लिखूँ या फिर 3 लिखूँ, वही चीज़ होता है, तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 6 इंटू 5x माइनस 2 प्लस 12 इक्वल्स टू 30। तो 6 क्या था, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 6 क्या हो जाएगा, एक बार 5x से मल्टीप्लाई होगा, तो नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 5 6 क्या होता है 30, फिर वेरिएबल एक बार लिखा जाएगा, फिर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 6 क्या होता है 12, फिर यहाँ पर क्या लिखा था प्लस 12 इक्वल्स टू 30, प्लस 12 माइनस 12 कट जाए, क्या बचेगा 30x इक्वल्स टू 30, 30 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड, तो 30 डिवाइड बाई 30 इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई। इसके बाद देख लेते हैं 7 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 13 इक्वल्स टू 6 दे रखा। सो 7 इंटू एक्स करूँ तो 7x आ जाएगा, कैसे, इसके साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा ना, 7 में 7 होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 7 7, 7 4 ज़ा 28 प्लस 13 इक्वल्स टू 6, प्लस माइनस क्या होता है, देखो ये सॉल्व होगा ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 28 में 13 जाकर क्या हो जाएगा 8 7 6 5 और 15, साइन किसका आएगा माइनस का, कि 28 बड़ा, 28 के साथ माइनस साइन था, इधर क्या था 7x इक्वल्स टू 6, माइनस 15 था, उधर जाके प्लस 15, इधर क्या था 7x। ठीक है, ये 7 लिखा हुआ, तो प्लस 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 होता। ठीक है, तो 15 21 आएगा, x के साथ क्या था 7 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड, 7 से इसको डिवाइड कर लो, 7 3 से 21, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इसके बाद देख लेता हूँ 5 इंटू 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस 8 प्लस x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाएगा प्रॉपर्टी, 5 इंटू 6, 5 6 क्या होता है 30, वेरिएबल एक बार, 5 इंटू 1 क्या हो जाता है 5, एक बार 3 3 8 जाएगा होता है 24, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस 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 होता है, इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है ना, 3 इंटू एक्स करूँगा 3x, कैसे, इसके साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 था, 3 1 3 होता है, प्लस 2, सेम वेरिएबल वाले सॉल्व हो जाएंगे, जैसे प्लस 3 था तो उधर जाके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, इधर प्लस 5 था, इसको इधर ले आते हैं, -24 प्लस 2 -5, किसी भी दो को सॉल्व कर लो, तो मैं इनको कर लेता हूँ, प्लस माइनस क्या होता है -5 में 2 जाके क्या बचेगा 3, साइन किसका का माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा था 5 के साथ माइनस था, और क्या लिखा है -24, माइनस प्लस क्या होता है -30 में 3 जाके क्या बचेगा 27, साइन किसका का प्लस का, क्योंकि 30 बड़ा था, इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 3 7 27, साइन किसका का माइनस का, दो ये नेगेटिव था, बड़ा वैल्यू नेगेटिव ना, इधर क्या था 27 इंटू एक्स, तो एक्स के साथ 27 मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा -1। ठीक है, 27 कट जाएगा, यहाँ पर माइनस था, 27 बन जाए 27 होता है ना, तो इसलिए -1 आएगा। इसके बाद देख लेते हैं 4 - 4x - 5 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 - x - 6। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, फिर से वही, तो 4 -4 क्या होगा, यहाँ पर कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, 4 1 ज़ा 4, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, फिर वेरिएबल एक बार, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 4 ज़ा क्या होता है 20, फिर 2 2 ज़ा क्या होता है 4, यहाँ पर कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, तो 2 1 ज़ा क्या होता है 2, और वेरिएबल एक बार, फिर माइनस प्लस क्या होता है माइनस,
फिर इधर क्या था -6, ठीक है। ये 2 क्या था, इनके ब्रैकेट के बाहर था, तो केवल इनसे मल्टीप्लाई होगा। तो वेरिएबल वाला पार्ट एक तरफ कर लेते हैं। जैसे -2x था, इसको इधर ले आऊँगा तो क्या जगह -4x + 2x, ठीक है। और इनको सॉल्व कर लेता हूँ, दोनों ही पॉजिटिव थे तो ऐड हो जाएगा 20 + 4 24 हो जाएगा। साइन पॉजिटिव का कि 20 बड़ा तो 27 पॉजिटिव था। इधर क्या होगा 4 - 6, तो 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, साइन माइनस का क्योंकि 6 बड़ा 6 के साथ नेगेटिव था। अब यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं वेरिएबल वाले को। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है। तो 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, वेरिएबल एक बार, साइन इसका माइनस का क्योंकि 4 बड़ा था, 4 के साथ माइनस था। इधर +24 था, उधर जाके -24 -2, ये -2 था ना पहले से। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 2 6 हो जाएगा, साइन किसका माइनस का 24 बड़ा था, 24 के साथ माइनस था। इधर क्या लिखा है -2x। -2x क्या होगा हमारा, -2 क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड, तो -26/-2 माइनस माइनस कट गया, फिर 2 से डिवाइड कर लूंगा, 2 × 2 2 8 16, x की वैल्यू 18 आ गई, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, सॉरी 2 3 या 6 होगा ना, गलत है। 2 1 × 2 और 2 3 या 6 13 आएगा। इसके बाद देख लेते हैं 10y - 0.2 × 7 - y = 19। तो 0.2 × 7 करूंगा और एक बार 0.2 × यहाँ पर कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो 10y, इसके बाद 0.2 × 7 करूंगा तो क्या आ जाएगा 1.4, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ प्लस लिख रहा हूँ। 1 × 0.2 तो 0.2 आएगा, वेरिएबल था तो वेरिएबल लगाऊंगा, = 19, ठीक है। अब सेम वेरिएबल वाले सॉल्व हो जाएंगे, प्लस 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 होता है 10 + 0.2, 10 के पीछे कोई नहीं मतलब 0.2 लिखा है, 0 लिखा है ना, ठीक है। तो डेसिमल के नीचे क्या होता है डेसिमल, तो इनको ऐड करूंगा तो इधर 2 और इधर 0 फिर इधर 1, तो क्या आ जाएगा 10.2 इनको सॉल्व करने पे, और वेरिएबल एक बार लिखते हैं। इधर -1.4 था, उधर जाके +1.4 हो जाएगा, तो 19 + 1.4, तो 19 के पीछे कुछ नहीं मतलब 0, ठीक है। तो 1.4 डेसिमल के नीचे डेसिमल, इनको ऐड करता हूँ, 9 + 1 10, 0 या 1 पर कैरी, क्या हो जाएगा 20.4, तो 20.4, तो 10.2 × y, ये क्या था मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 20.4 / 10.2, ठीक है। ऊपर नीचे मैं क्या करूँगा, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या बन जाएगा 204/102, फिर 2 से मैं डिवाइड कर लूँगा, 2 5 × 10, 2 1 × 2, 2 1 × 2, 2 2 0, 2 2 4, तो y की वैल्यू आ रही है 102/51, तो y = क्या था, अभी ये तक पहुंचा 102/51। अब मैं इसको 3 से काट लेता हूँ, 3 3 1 × 3, 2 बचेगा 21, 3 7 21, फिर 3 3 9, 1 बच रहा है, 3 4 12, ऊपर नीचे सेम नंबर से कटना चाहिए बस। फिर 17 1 17, 17 2 34, तो y की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, ठीक है। इसका आखिरी देख लेते हैं, 12 - x/5 = x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगी, एक बार इससे 5 × x करूँगा तो 5x, 1 × 12 - x करूँगा तो 12 - x रहेगा, ठीक है। 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो वही आता है ना। 5 × 5x करूँगा तो 5x कैसे आ गया कि 5 × x के साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1 था, 5 1 से क्या होता है 5, 5 × x 5x हो गया, ठीक है, ठीक है। तो 5x अपनी जगह पर रहेगा, इधर -x था, उधर जाके क्या हो जाएगा +x, इधर क्या बच गया 12, ठीक है। इसके साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, 6x = 12, तो 6 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड, तो 12/6 = क्या हो जाएगा x, 6 को डिवाइड कर लूँगा, 6 2 12, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, ठीक है।